नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा और पाकिस्तान पर हमला होकर रहेगा। जी, पाकिस्तान पर हमला होकर रहेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बिल्कुल साफ इशारा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, असल में उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत दुश्मनों को देश की इच्छा के अनुसार, जैसी देश की इच्छा है वैसी सजा जरूर देगा, जवाब वैसा ही देगा जैसा देश की जनता चाहती है, देश की इच्छा के अनुसार। ये रक्षा मंत्री ने कहा। अब सवाल है कि देश की इच्छा क्या है, देश के लोग क्या चाहते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह का कायराना हमला पहलगाम में आतंकियों ने किया है उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पूरा देश ये देख करके स्तब्ध है कि किस तरह से वहां हिंदुओं को इस्लामी आतंकियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनकी हत्या की। अब सोचिए आक्रोश कितना बड़ा है। और हर देशवासी ये चाहता है कि पाकिस्तान को इस घटिया हरकत की ऐसी सजा मिले कि उनकी आने वाली पुश्तें उनको याद करें। देश की इच्छा तो ये है। और जो सरकार है उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि देश में किस तरह का माहौल है इस वक्त और किस तरह से पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान को इसकी सजा मिले। तो रक्षा मंत्री ने यही कहा कि भाई देश में जो एक माहौल है और लोग जो चाहते हैं वही होगा और पाकिस्तान को इस दुस्साहस की कड़ी सजा दी जाएगी। सवाल है कि आखिर रक्षा मंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा। देखिए, वजह यह है कि ये 22 अप्रैल को ये पहलगाम में हमला हुआ। आज 12-13 दिन हो गए और अभी तक भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। तो देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पता नहीं अब हमला होगा कि नहीं होगा। एक थोड़ा सा एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि शायद ये हमला ना भी हो, भारत बदला ना भी ले, भारत बदला ना भी ले। ये इस तरह की बातें भी कहीं कहीं हो रही है। तो इसी के जवाब में, या एक तरह से आप कहें तो लोगों को आश्वस्त करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई ये हमला तो होकर के रहेगा। और देखिए, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, उत्तर प्रदेश में। मतलब क्या बेशर्मी है, मैं तो यही कहूंगा। वो रफाल को दिखा करके कह रहे हैं कि नींबू मिर्ची उसमें लगा हुआ है, जैसे कोई मिसाइल नहीं है उसके पास, कोई वेपन्स नहीं है। मतलब ये सरकार को उकसा रहे हैं। मतलब उसमें राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं वो। मतलब ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई है क्या कि बिल्कुल घर में घुस जाओ और जा करके बिना किसी तैयारी के जा करके लड़ने लगो वहां पे। भैया दे दो दो देशों की सेनाओं की बात है ना। पाकिस्तान की एक सेना है, उसकी भी एक एयरफोर्स है। तो जब आप उसको उस पर आक्रमण करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ करेंगे ना। ऐसा थोड़े है कि अजय राय ने कह दिया और कल को जाकर के एयरफोर्स अटैक कर दे। तो ये बिना सोचे समझे और ये इस तरह से सेना को डिमोरलाइज करने का जो काम कांग्रेस और कांग्रेस के लोग करते हैं, बड़ी ही शर्म शर्म वाली बात है, शर्मनाक बात है ये इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। और ये लोग चूंकि लोगों को उकसा रहे हैं, यही वजह है कि रक्षा मंत्री को सामने आकर के ये कहना पड़ा कि भाई सरकार को इस बात का ख्याल है कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं और बदला तो लिया जाएगा और बदला जरूर लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और प्रधानमंत्री को इस बात का अंदाजा है कि देश क्या चाहता है, देश किस तरह से हर्ट है और देश कैसे ये चाहता है कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा है। प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता से परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। जी, लोगों की इच्छा के अनुसार होंगी, ये राजनाथ सिंह ने कहा। तो जैसा मैंने कहा कि रक्षा मंत्री को यह बातें इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि 12-13 दिन हो गए और अभी तक भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब पुलवामा की घटना हुई थी और जब भारत ने बालाकोट में उसका बदला लिया था तो उसमें भी करीब 12 दिन का वक्त लगा था। अगर आप याद कीजिए तो पुलवामा की जो घटना थी वो 14 फरवरी को हुआ था और भारत ने उसका बदला लिया था 26 फरवरी। तो 12 दिन का वक्त तो पिछली बार भी लगा था और इस बार भी 12-13 दिन हो गए हैं। लेकिन देखिए, इस बार जिस तरह की तैयारी है ना,
उससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि भारत इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। देखिए, इंडियन आर्मी जो है वो जैसलमेर में अर्जुन टैंक के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, युद्ध का अभ्यास कर रही है। जो इंडियन एयर फोर्स है वो आक्रमण नाम का एक युद्ध अभ्यास कर रही है अपने फाइटर जेट्स के साथ। और जो नेवी है उसने अरेबियन सी में आईएनएस सूरत और जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत उसको उतार दिया। तो मतलब पूरी तैयारी है। अभी असल में हुआ क्या है कि इस बार पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो उसने बहुत ही सोच समझ करके किया है। पहलगाम में जो उसने आतंकी हमला करवाया है उसको मालूम था कि इसके बाद भारत बहुत नाराज होगा और भारत इसका बदला लेगा। तो 2019 में जैसे भारत ने हमला किया था बालाकोट में, उससे सबक लेते हुए पाकिस्तान ने इस बार कुछ चाल चली है। अगर जैसी खबरें मीडिया में आ रही हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि उन्होंने क्या किया है कि अपने फोर्सेज को फॉरवर्ड डिप्लॉय किया हुआ है, अपनी आर्मी को। और अगर आप अरेबियन सी में देखेंगे वहां भी उन्होंने अपनी नेवी को फॉरवर्ड डिप्लॉय किया हुआ है। एयरफोर्स को उन्होंने एलओसी के पास डिप्लॉय किया हुआ है। और भारत पर दबाव बनाने के लिए वो ऐसी खबरें भी लीक करवा रहे हैं कि उन्होंने 240 PL-15 मिसाइल्स, जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, वो उन्होंने खरीदा। तो देखिए इस बार उनकी तैयारी उनकी तरफ से भी है, ये समझ लीजिए। तो अब रणनीति बनाने में भारत की जो सेनाएं हैं वो चाहती हैं कि कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए कि पाकिस्तान को ऐसी सजा दी जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस बार ऐसी सजा दी जाएगी कि आक्रमणकारियों ने और जिन लोगों ने ये साजिश रची है उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो भारत की जो सेना है वो इसकी तैयारी में है और इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत बदला जरूर लेगा और पाकिस्तान पर हमला जरूर होगा, क्योंकि देश ये चाहता है। और उन्होंने कहा कि जो देश के लोग चाहते हैं वही करेगी सरकार। और देश के लोग क्या चाहते हैं सबको मालूम है। अब जैसा मैंने आपको कहा, पाकिस्तान ने इस बार काफी तैयारी की है, वो इसके लिए तैयार है कि भारत आक्रमण कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि भारत ने अगर कुछ बालाकोट जैसा करने की कोशिश की तो वो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, भारत इस बार बालाकोट से बड़ा कुछ करेगा, बड़ा कुछ करेगा, इसलिए भी वक्त लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार भारत की तैयारी 2019 से ज्यादा है, बालाकोट से ज्यादा तैयारी है। भारत की जो सेनाएं हैं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। आप इंडियन एयरफोर्स को देख लीजिए। अब इंडियन एयरफोर्स में राफेल भी है, ब्रह्मोस भी है, स्काल्प मिसाइल भी है, जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं और उनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। फिर जो बीवीआर मिसाइल भी है, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं, जो 2019 में अपने पास नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि उसके पास अमेरिकन एमरैम मिसाइल्स था, पीवीआर, जिससे उसने मिग 21 को गिराया था और जिससे वो सुखोई 30 MKI को भी टारगेट कर रहा था। तो उस वक्त उनके पास जो एमरैम मिसाइल्स थी उनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज की रेंज बहुत ज्यादा थी, 150 से 200 किलोमीटर तक थी। और हमारे पास रशियन जो मिसाइल्स थी उनकी रेंज हार्डली 50 किलोमीटर थी। लेकिन इस बार हमारे पास मीटियोर, जो रफाल के साथ जो आया है, फ्रांस ने दिया है, मीटियोर बीवीआर मिसाइल भी है। इसकी भी रेंज तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के आसपास है। उसके अलावा अस्त्रा 1 भी है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो रूस से आया है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी है। तो आप देखेंगे कि भारत इस बार ज्यादा मजबूत स्थिति में है अगर हम कंपेयर करें 2019 से। compared to 2019, India is in a much better position to avenge the terror attack। और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा, रूस से इग्ला-S जो मिसाइल है, जो कंधे पे रख के जो लॉन्च की जाती है, वो भी भारत को मिल गया। भारत के पास पहले भी ये था लेकिन उसकी रेंज कम थी, इसका रेंज ज्यादा है। तो भारत इस बार ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और भारत जो इस बार बदला लेगा ना, वो बालाकोट जैसा नहीं होगा, वो उससे बड़ा होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, ताबड़तोड़ बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री की बैठक कभी एयरफोर्स चीफ के साथ हो रही है, कभी नेवी चीफ के साथ हो रही है, कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ हो रही है, कभी पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जा रही है। और जैसा मैंने आपको कहा, इस बार भारत गंभीर चोट करने की तैयारी में है। इस बात को आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं तीनों सेना प्रमुखों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। अब देखिए, भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। और यह समझा जा रहा है कि उन्होंने इस बात पे चर्चा की कि कैसे बदला लिया जाए और क्या किया जाए, या उन्होंने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री को कि एयरफोर्स ने
बदला लेने के लिए क्या किया है। अब देखिए, इस पे कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो आती नहीं है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे भी देख करके ये बात समझ में आती है कि भारतीय सेनाएं बिल्कुल इस तैयारी में है कि इसका कैसे बदला लिया जाए और कब बदला लिया जाए। वो सब कुछ चल रहा है, इसके लिए देश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही बात रक्षा मंत्री ने समझाने की कोशिश की है। अब प्रधानमंत्री ने इस बार जो कड़ा रुख अपनाया है, जैसा कि बिहार में कहा था कि आतंकी कल्पना में भी नहीं सोच पाएंगे, ऐसा बदला लिया जाएगा, तो भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आप ये देखिए कि दुनिया भर से भारत को सपोर्ट मिल रहा है। तमाम दुनिया के जो बड़े देश हैं वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, हर कोई सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी इतना कड़ा रुख इख्तियार करेंगे। अब देखिए, सब जगह जाकर के पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब जाकर के कहा कि भाई हमारा किसी तरह से भारत का हमला रुकवा दो। मिडिल ईस्ट में जाकर के कई देशों को कहा, ईरान को कहा कि अरे हम पे हमला हो जाएगा, हमें किसी तरह से बचा लो। रूस में वहां के जो अम्बेसडर हैं उन्होंने भी रूसी सरकार को यह कहा है कि हमें किसी तरह से बचा लो। लेकिन आज ही व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और उन्होंने भारत को आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। तो आप समझिए, पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और इस बार आज ही वो बैठक होने वाली है सुरक्षा परिषद की, जो पाकिस्तान ने फोर्स करके बुलवाया है, क्योंकि इस बार जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर्स में से अभी पाकिस्तान भी है। तो इसलिए सुरक्षा परिषद की एक बैठक आज भी होने वाली है। ये क्लोज डोर बैठक होगी, जिसमें भारत पाकिस्तान का जो सिचुएशन है उस पे चर्चा होगी। तो पाकिस्तान इतना डर गया है कि वो जाकर के पूरी दुनिया में हाथ जोड़ रहा है कि भाई किसी तरह से हमें भारत के कहर से बचा लो, किसी तरह से भारत को हमला करने से बचाओ। और वहां की आर्मी में क्या स्थिति है, आपको मालूम ही होगा। वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनके बारे में तो ये खबर आई कि पहले उन्होंने अपने परिवार को पाकिस्तान से भगा दिया, प्राइवेट जेट में बिठा करके। उनकी देखा देखी जो दूसरे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने भी अपने परिवार को भगा दिया, प्राइवेट जेट में बिठा करके। फिर खबर आई करिए तो मुनीर ही भाग गया, आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है वो खुद ही भाग गया पाकिस्तान छोड़ के। फिर ये खबर आई कि नहीं नहीं, वो भागा नहीं है, वो रावलपिंडी के ही किसी बंकर में छिपा हुआ है। और सरकार इससे इतनी घबरा गई कि उसने एक फोटो रिलीज किया एप्टा पार्ट का, कि जिसमें प्रधानमंत्री और वो आर्मी चीफ साथ में बैठे हुए हैं, और स्पष्ट रूप से डेट मेंशन किया हुआ था। अब कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जिस तरह से डेट मेंशन किया हुआ था, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि वो भाग गया है, उसी को एक तरह से काउंटर करने के लिए ये फोटो रिलीज की गई है। तो इसकी क्या जरूरत थी भाई, आर्मी चीफ खुद ही सामने आ जाते। दरअसल वहां का जो आर्मी चीफ है ना वो डरा हुआ है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो वही है। और नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो मास्टरमाइंड है उसको तो हम इस बार छोड़ने वाले नहीं है, और उसको लगता है कि शायद भारत की सेना उसको निशाना बनाएगी। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जाके आर्मी हॉस्पिटल में छिपे हुए हैं, बवासीर का इलाज करवा रहे हैं। और फिर जो ये जो हाफिज सईद है, जो इतना बड़ा आतंकी है, मुंबई हमले का भी जो मास्टरमाइंड था, उसकी भी सुरक्षा पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। पाकिस्तान को बड़ी चिंता है, हाफिज सईद की बड़ी चिंता है पाकिस्तान को, तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर तो ये आ रही है। तो पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे लगता है ये हमला कभी भी हो सकता है। आप खबरें देखते होंगे, वहां पे कभी ब्लैकआउट हो जाता है, वो रिहर्सल कर रहे हैं ना कि अगर इंडिया ने अटैक किया तब क्या करेंगे। तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। भारत में जरूर कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे थे कि भाई भारत बदला लेगा कि नहीं लेगा। उन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता की जो इच्छा है उसको सरकार समझती है, और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पाकिस्तान को उसके इस दुस्साहस के लिए, उसके इस कुकृत्य के लिए सजा जरूर देगी। तो अगर रक्षा मंत्री ने यह कहा है तो हम सबको विश्वास होना चाहिए कि ये सरकार पहलगाम में हुई इस जघन्य हत्या का बदला पाकिस्तान से लेगी, और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।